बलूचिस्तान में क़याम अमन कमीशन वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुँच गए। वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान, क़ायम-मक़ाम गवर्नर और दीगर हुक्काम ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तक़बाल किया। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमन व अमान से मुतालिक जिरगे में शिरकत करेंगे। गवर्नर और वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान, वफ़ाक़ी और सूबाई वज़रा भी जिरगे में मदऊ हैं। अरकान कौमी और सूबाई असम्बली, क़बायली और सियासी अमायदीन भी जिरगे में शिरकत करेंगे। जिरगे में बलूचिस्तान के अमन व अमान समेत मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। बलूचिस्तान के अमायदीन को मुख्तलिफ उमूर पर एतमाद में लिया जाएगा। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान बाहमी टैरिफ पर बाज़ाब्ता मुज़ाकरात शुरू, डोनाल्ड ट्रंप ने तस्दीक कर दी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर ने कहा, पाकिस्तान के नुमाइंदे अगले हफ्ते अमरीका आ रहे हैं। पाक भारत एटमी जंग को तिजारत के बदले रोकने में कामयाब हुए। दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी जौहरी तबाही का बाइस बन सकती थी। जंग बंदी पर पाक भारत रहनुमाओं का शुक्रिया अदा करता हूँ। इन लोगों के साथ तिजारत नहीं कर सकते जो एक दूसरे पर गोलियां बरसा रहे हैं। देखा जाए तो दोनों ममालिक अब ठीक हैं। जनूबी एशियाई ममालिक टैरिफ पर मुआहदा करना चाहते हैं। अमेरिका इस वक्त भारत से डील करने के बहुत करीब है। अमेरिका और ईरान जौहरी प्रोग्राम मुआहदे के करीब हैं। चीनी सदर शी जिनपिंग से तिजारत और टैरिफ पर बात करूंगा। उम्मीद है तिजारत और टैरिफ पर अमेरिका और चीन के इख्तिलाफात दूर हो जाएंगे। गजा जंग पर बात करते हुए ट्रंप ने कहा, इसराइल और हमास के दरमियान जंग बंदी मुआहदा जल्द हो सकता है। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तिजारती ताल्लुकात में पेशरफ्त, बाहमी टैरिफ पर बाज़ाब्ता मुज़ाकरात का आगाज़ हो गया। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का अमरीकी तिजारती नुमाइंदे से टेलीफोनिक राबिता, तामीरी माहौल में अपने अपने नुक्ता नज़र का तबादला किया। टैरिफ और तिजारती रुकावटों जैसे अहम उमूर पर बातचीत की गई। दोनों फ़रीक़ैन ने आइंदा चंद हफ्तों में तकनीकी सतह पर तफसीली मुज़ाकरात पर इत्तेफाक किया ताकि बाहमी मसाइल का गहराई से जायज़ा लेकर काबिल अमल हल निकाला जा सके। भारत की एक बार फिर आबी जारियत, दरिया चनाब का पानी रोक लिया। भारत ने दरिया चनाब में 2 दिन पहले 1 लाख क्यूसिक पानी छोड़ा था। आज भारत ने दरिया चनाब का पानी मुकम्मल रोक दिया। पानी रोकने से हेड मराला के मकाम पर दरिया चनाब खुश्क हो गया। हेड मराला के मकाम पर इस वक्त सिर्फ 8,000 क्यूसिक पानी दाखिल हो रहा है। भारत को आलमी फोरम पर एक और शिकस्त, कोलंबिया ने भारत को आईना दिखा दिया। पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत, आलमी सतह पर भारत का पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया नाकाम हो गया। शशि थरूर का कोलंबिया में पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया पज़ीराई हासिल ना कर सका। भारतीय जारियत की मजम्मत के बाद कोलंबिया की हुकूमत भारत के निशाने पर आ गई। शशि थरूर का कहना था कि दहशतगर्दों और इनके खिलाफ दिफा करने वालों में कोई मुसावात नहीं हो सकती। कोलंबिया पर तनकीद से कबल शशि थरूर अमरीका में और सदर ट्रंप के खिलाफ भी सख्त बयान दे चुके हैं। मार्का हक की कामयाबी के बाद भारतीय प्रोपेगेंडा नाकाम, पाकिस्तान की माशी तरक्की की रफ्तार तेज। मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी में इजाफा। चीन की जानिब से तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट और सनती शोबों में 1028.6 मिलियन डॉलर्स की सरमायाकारी की गई। अमरीका की जानिब से सरमायाकारी 111.1 मिलियन डॉलर्स, जबकि बरतानिया की जानिब से 215.6 मिलियन डॉलर्स। मोदी के भारत में बैंक फ्रॉड की सेंचुरी, माली साल 2025 में फ्रॉड्स 36,000 करोड़ से तजावुज कर गए। भारत में बैंकिंग सिक्योरिटी फेल, निजी और अवामी बैंक से अरबों का चूना लगा। RBI रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2024-25 में बैंक फ्रॉड की मालियत में 194% इजाफा हुआ। निजी बैंक्स के फ्रॉड केसेस का तनासुब 59.42% रहा। 14,233 केसेस रिपोर्ट हुए। अवामी शोबे के बैंक्स के जरिए 25,667 करोड़ रुपए के फ्रॉड्स रिपोर्ट हुए। पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने 6,935 फ्रॉड केसेस रिपोर्ट किए। कर्जों से मुतालिक फ्रॉड्स की मालियत 33,148 करोड़ रुपए रही। कार्ड और इंटरनेट फ्रॉड्स में 520 करोड़ रुपए तक की रकम रिकॉर्ड की गई। रिपोर्ट के मुताबिक निजी बैंक्स। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का हाउसिंग सोसाइटी की रजिस्ट्रेशन के लिए गैर ज़रूरी NOC ख़त्म करने का हुक्म। गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम्स की रेगुलराइजेशन के लिए आला सतह कमेटी बनाने पर इत्तेफाक। पंजाब में पहली मरतबा हाउसिंग सेक्टर को डिजिटलाइज करने का फैसला। हाउसिंग सोसाइटी मैनेजमेंट सिस्टम मुतारिफ कराया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने कहा, गरीब लोगों से पैसे ले लिए जाते हैं और प्लॉट नहीं मिलते। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी के क़याम में सरकारी महकमे भी बराबर के जिम्मेदार हैं। मिली भगत से गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम्स कायम हुई, सजा खरीदने वाले आम आदमी को मिली। पंजाब में अवामी मकामात पर कुर्बानी के जानवरों के सिरपाए जलाने पर दफा 144 नाफिज, नोटिफिकेशन जारी।
منظور شدہ مویشی منڈیوں کے علاوہ کسی بھی جگہ قربانی کے جانوروں کی خرید و فروخت، دریاؤں، جھیلوں، نہروں اور ڈیمز میں تیراکی، نہانے اور کشتی رانی، اسلحہ اور گولہ بارود کی نمائش پر پابندی عائد۔ دفعہ 144 کے تحت پابندیوں کا اطلاق 5 جون سے 11 جون تک ہوگا۔ عید پر کسی کالعدم تنظیم کو قربانی کی کھالیں اکٹھی کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ 9 مئی کیس سے متعلق اسلام آباد میں درج مقدمے میں بڑی پیش رفت۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے سزا یافتہ پی ٹی آئی ایم این اے عبداللطیف کو فوری طور پر گرفتار کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے کہا کہ 11 مجرمان کو سزا سنائی، 4 کمرہ عدالت سے گرفتار ہو گئے، 7 مجرمان کی عدم حاضری پر ان کی سزا کے وارنٹس ایس ایچ او تھانہ رمنا کے حوالے کیے۔ عدالت نے پی ٹی آئی ایم این اے اور ورکرز کے پرتشدد احتجاج کو دہشت گردی قرار دے دیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے 42 صفحات کو